वेलकम टू आवर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें जो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट चलाया जा रहा है, बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का जो टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें अभी ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। आज हम 51 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में 17वां रेगुलेटिंग के तहत सती प्रथा को बंद किया था, ये भी सही है। यानी सुमेलित कौन नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध। क्यों सही नहीं है? कि हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 23 तक था, और ये अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 6 के बीच हुआ था, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, और सब सही है। अस्थाई जो बंदोबस्त था ये 1793 में, सहायक संधि 1798 में, ठीक है, और ये सती प्रथा 1829 में। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये राजकुमार खुसरो जहांगीर का लड़का था, इसकी सहायता किया था तो जहांगीर इससे नाखुश होकर इसको 1606 में फांसी दे दिया था। किनको? गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था जहांगीर ने, 1606 में दे दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक जिसमें अंग्रेजों को भारत में प्रभुति यानी मजबूती कर दिया, भारत में मजबूत कर दिया, कौन सा युद्ध था? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? ये राइट आंसर हो जाएगा वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, 23 अक्टूबर को। ठीक, 23 अक्टूबर को 1764 को हुआ था। और इसमें ऑप्शन में और देख सकते हैं, पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध में मजबूती लोग को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। मतलब कौन सुनाया था वही बोल रहा है, विलियम बेंटिंग, केनी, बर्नहम या सर हारकोट बटलर। राइट आंसर है लॉर्ड केनिंग में पढ़ा था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कौन? लॉर्ड केनिंग सुनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया मिसल, संधावालिया, आहलुवालिया या रामगढ़िया? राइट आंसर है सुकरचकिया मिसल से रंजीत सिंह संबंधित है। पंजाब उस समय छोटे छोटे समूहों में बटा था जिसे मिसल कहा जाता था। 12 मिसल में बटा था। 12 मिसल में सबसे मजबूत जो मिसल थी वो सुकरचकिया मिसल थी, इसी से रंजीत सिंह संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था? ठीक है, वेलेजली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या हार्डिंग? इसका राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लिया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी, इस लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लिया था। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो किया था वो मीर कासिम किया था। कौन किया था? मीर कासिम। अंग्रेजों के वातावरण से दूर रहना चाहता था, उन लोग को षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी राजधानी कलकत्ता के मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। कौन? मीर कासिम किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि जो है वो कहाँ पे है? नांदेड़ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय? राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, कौन था? 1764 में बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। इसका कार्यकाल बहुत लंबा था, 1758 से लगभग 1806 तक था। ठीक, शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय।
अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान जो था अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1793 या 1769? राइट आंसर है 1799 में मारे गए थे। मैसूर सहायक संधि हुआ था मैसूर की, ठीक है, और 1799 में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। बोल रहा है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुआ था? कौन सी घटना की बात कर रहा है? ब्लैक होल घटना की बात कर रहा है। अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम? इसका जो राइट आंसर है वो सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुआ था। ये कब हुआ था? वो 20 जून को हुआ था ब्लैक होल की घटना। ये कौन सी घटना थी ब्लैक होल की घटना? इसमें क्या हुआ था ना कि 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटा सा कोठरी में, उस कोठरी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 18 फुट लंबा था और 14 फुट चौड़ा था, उसी में बंद कर दिया था 146 लोगों को, जिसमें से ओनली 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। कब हुआ था? ये 23 जून 1756 को हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सिखों में 10 गुरु हुए, उनमें से 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ठीक है, और ये 1675 से 1708 तक थे, ठीक है। अंतिम गुरु थे यही गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? यानी कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व प्रारंभ कौन सा युद्ध में हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह? राइट आंसर है प्लासी का युद्ध जो था, इसमें भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व का प्रारंभ किस में हुआ था? प्लासी के युद्ध में 1757 में। मजबूती से एकदम कब आ गए थे? 1764 बक्सर के युद्ध में, ठीक। मैसूर की जो तीसरी लड़ाई हुई थी मंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिंडीगुल नाम है केरल के एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु का एक नगर, कर्नाटक का एक त्यौहार या आंध्र प्रदेश का एक तटीय नगर? इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु का एक नगर है। कौन? डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटर कॉर्टियर, वारेन हेस्टिंग्स? तो मुर्शिदाबाद से कहाँ पे? कलकत्ता पे सरकारी खजाना किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। इसका कार्यकाल जो था वो 1772 से लेके 85 तक था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 93 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट या 1833 के चार्टर एक्ट? इसका जो राइट आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन में है और देख सकते हैं। 1793 अस्थायी बंदोबस्त आया। 1813 में जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके व्यापारी पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और पूर्णतः एकाधिकार जो समाप्त हुआ था व्यापार पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 में इन लोग को 2 व्यापार पर छूट था, चीन के साथ और चाय के व्यापार पर इन लोग का एकाधिकार बना हुआ था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः व्यापार एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटर, वेरेल्स, वारेन हेस्टिंग्स? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय वारेन हेस्टिंग के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रथम न्यायालय खोला गया, सुप्रीम कोर्ट खोला गया और उसके प्रथम जो जज का बात करेगा तो एलिजा एम्पे था। कौन था? एलिजा एम्पे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल का काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, मिंटो? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा क्योंकि 85 तक था, 1772 से ही, ठीक है। पिट्स इंडिया के तहत
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, निदेशक मंडल इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलाना है, निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही सुमेलित है? 1767 से 69 में प्रथम अंगल मराठा युद्ध, ये गलत है। 1790 से 92 तृतीय मैसूरी युद्ध, ये सही है। 1824 से 26 प्रथम अंगल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। 1845 से 46 द्वितीय अंगल सिख युद्ध, ये भी गलत है। इसमें सही कौन सा है अब? 1792 से 90 से 92, यानी 2 और 3, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 1767 से 69 में प्रथम अंगल मैसूरी युद्ध हुआ था। 45-46 में नहीं हुआ था। अंगल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 में हुआ था। ठीक। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, ये तो गलत बात है। गुरु अर्जुन देव सिखों गुरु के गुरु रामदास के पश्चात है, ये सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिखी गुरुमुखी लिपि लिखी थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ये राइट बी हो जाएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।